इंदौर, भोपाल, उज्जैन के बाद मध्य प्रदेश के ग्वालियर चंबल संभाग में कोरोना संक्रमण ने तेजी से पैर पसारे हैं। मुरैना जिले में लगातार कोरोना कहर बढ़ता जा रहा है। कल मुरैना में कोरोना विस्फोट नहीं बल्कि धमाका हुआ, जिसमें नए संक्रमित मरीजों की संख्या 115 निकली है। वहीं ग्वालियर में भी तकरीबन 69 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज निकले हैं, जिसके बाद मुरैना जिले में कुल 833 पॉजिटिव मरीज हो गए हैं, जिनमें एक्टिव मरीजों की संख्या 494 है। अभी तक 334 मरीज रिकवर होकर डिस्चार्ज हुए हैं और 5 मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 10 दिन का आंकड़ा लिया जाए तो जिले में 600 के करीब कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। लगातार बढ़ते कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है। खास बात यह है कि कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या का 90% मरीज नगर निगम क्षेत्र से है, जिनमें शासकीय कर्मचारी, डॉक्टर्स एवं बैंक कर्मचारी भी हैं। जिले में कोरोना वायरस पूरी तरह पैर पसार चुका है। पिछले 4 दिन कर्फ्यू भी पॉजिटिव मरीजों के आंकड़े में कमी नहीं ला सका। प्रशासनिक अधिकारी अब यह सोचने को मजबूर हैं कि आखिर बढ़ती संख्या को कैसे रोका जाए। हालांकि जिले के कलेक्टर सरकारी जुबान में कह रही हैं कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन पास ही पड़ने वाले सीमावर्ती प्रदेश राजस्थान के धौलपुर से लोगों के आवाजाही के चलते यह संक्रमण ज़्यादा मुरैना जिले में अपने पैर पसार रहा है। मुरैना में 115 टोटल पॉजिटिव पेशेंट्स आए हैं, लेकिन ये रिपोर्ट 3 दिन की है। डीआरडीओ की रिपोर्ट जो है 4 तारीख की है, जिसमें 80 में से जो है 35 पॉजिटिव आए हैं और जो गांधी मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट आई है उसमें 80 पॉजिटिव हैं आउट ऑफ 555। ये भी 2 दिन की रिपोर्ट्स हैं, 5 और 6 तारीख की। तो कुल मिला के अभी तक जितने भी सैंपल्स गए हैं अधिकतम के रिपोर्ट्स आ गए हैं आज के शेष छोड़कर, और ये कुल मिला के माना जा सकता है कि 3 दिन का 4 तारीख का कुछ का बैकलॉग था, ये 35 केस, और ये 80 जो है ये 2 दिन के हैं। तो क्या इतने पेशेंट संख्या बढ़ रही है, उनकी व्यवस्थाएं किस तरीके से की जाए? व्यवस्था तो अभी अपने पास है ही, क्योंकि आज जो है 55 पेशेंट डिस्चार्ज हुए थे, कल भी 44 पेशेंट्स डिस्चार्ज हुए हैं। तो इस हिसाब से 100 से अधिक की कैपेसिटी तो अभी फ़िलहाल हमारी जिला अस्पताल में है। और ज्ञानोदय जहाँ पे हमारा सीसीसी कोविड केयर सेंटर चल रहा है, वहाँ पे भी अभी और 160 लोगों की व्यवस्था है। तो बेड्स की तो हमें कहीं कोई कमी नहीं है। पूरे शहर भर में हम लोगों ने 800 की बेड कैपेसिटी क्रिएट करके रखी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि डिस्चार्ज का रेशियो हमारा बहुत अच्छा है, रिकवरी रेट हमारा अच्छा हो रहा है। तो इससे जो है बेड का रोटेशन और सर्कुलेशन चलता रहेगा। पुनः बताना चाहूँगी कि ये जो फिगर्स निकल रहे हैं अधिकतम कॉन्टैक्ट से ही निकलते हैं। अगर हम ये मान के चलते हैं कि जो नॉर्मल आंकड़ा है कि एक बंदा पोटेंशियली 10 लोगों को संक्रमित कर सकता है, तो किसी भी समय पे अगर एक्टिव केसेस हैं, तो पहला जो एक्टिव केस है जब हमारा सबसे ज़्यादा हाईएस्ट हुआ था 77, तो उस मान से भी जो है 770 लोग जो है संक्रमित हो सकते हैं। उससे तो इनफैक्ट हमारा संक्रमण का रेट कमी है और कंट्रोल के तरफ है। जब तक हम इस चेन को नहीं तोड़ेंगे और सभी संक्रमित व्यक्तियों का चिन्हांकित नहीं करेंगे, तब तक खतरा बना रहता है। इसीलिए सैंपल प्रॉपरली करके उसमें से जो पॉजिटिव लोग आ रहे हैं उनका उपचार तुरंत शुरू करना ज़रूरी है। क्या लगता है कर्फ्यू बढ़ेगा? अब ऐसी स्थिति अगर लगातार रहती है तो कर्फ्यू बढ़ने की संभावना है, लेकिन इसमें एक चीज़ ज़रूर है कि हमारा ऑलमोस्ट डोर टू डोर सर्वे जो है कंप्लीट हो रहा है, और उसमें जितने और संदिग्धों का चिन्हांकन होना है उसको हम लोग टारगेट कर रहे हैं कि अगले 2 दिन में उसको कवर कर लिया जाए। लेकिन जो जैसे मान लीजिए आज 115 आए, इनकी भी हमको इंडिपेंडेंटली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करनी रहेगी, और इनसे अगर फिर मतलब ये एक काइंड ऑफ जो है इस चीज़ को स्टेबलाइज करने में 7 दिन लगता है। कोई भी पेशेंट, एक पॉजिटिव पेशेंट निकलता है, इसके पूरे चेन को ट्रेस करके सबको सैंपल करके स्क्रीन करने में कम से कम 7 दिन, और उनको स्वस्थ होने में भी 7 दिन लगता है। तो 7 दिन हमको मान के चलना चाहिए कि अभी रिस्ट्रिक्शंस रहेंगे। जहाँ जहाँ आवश्यकता होगी समय समय पर कुछ समय की रियायत देने पर भी हम विचार करेंगे। मैडम, कर्फ्यू लगातार लगा और आमजन फिर भी रोड पर घूम रहे, तो सख्ती की आवश्यकता है।
देखिए इसमें एसपी अपने स्तर से जो है सख्ती कर रहे हैं। ऐसी स्थिति नहीं है, कहीं कहीं कुछ एसेंशियल सर्विसेज के लिए जो छूट दी गई है उसको लेकर लोग बाहर जाते हैं, लेकिन आज एसपी से भी चर्चा हुई है और एसपी ने भी आश्वस्त किया है कि अभी शहर में जो है सख्ती बढ़ाई जाएगी। वहीं विशेषज्ञ बताते हैं कि मुरैना में कोरोना विस्फोट के बाद धमाके का कारण राजस्थान की सीमा से सटा होना भी है, क्योंकि मुरैना धौलपुर सीमा से जुड़ा हुआ है और वहां कोरोना पीड़ित मरीज की संख्या अधिक है और उनकी आवाजाही मुरैना जिले में हुई, जिनके चलते अब मुरैना भी कोरोना संक्रमित मरीजों का एक बड़ा हब बन गया है। कुंडली तर्कस के लिए मुरैना से ब्यूरो रिपोर्ट।